आप अपने सामने ये जो देख रहे हैं ये एक प्लाज्मा बॉल है। इसके सेंटर में एक टेस्ला कॉइल है जो बेसिकली एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। और ये ग्लोब के अंदर एक नोबल गैस है, तो इतनी ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो इसके अंदर की जो नोबल गैस है उसको आयनाइज कर दे रही है। और ये जो आप टेंडल्स देख रहे हैं उसके सेंटर से जो निकल रहे हैं ये सारे वही आयंस का मूवमेंट है। अब देखो इसके साथ बहुत सारी ये ट्रिक्स भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको ऐसे रखेंगे अगर तो ये एक ही उसमें लगता है कि बीच में सेंटर में कुछ रोटेट हो रहा है। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, CFL है। इस ट्यूब के अंदर एक गैस है। तो जिस तरीके से इस प्लाज्मा बॉल के अंदर में ये आपको टेंडल दिख रहे हैं, सेम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये टेस्ला कॉइल प्रोड्यूस कर रही है हाई वोल्टेज होने की वजह से, सेम प्रिंसिपल पे ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अंदर की गैस को भी आयनाइज कर दे रही है। जिसके प्रिंसिपल पे ही बेसिकली एक जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, या आप समझ सकते हैं ट्यूब लाइट भी होती है, या CFL, तो उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आयंस को भी आयनाइज कर दे रही है, जिस वजह से वायरलेसली ये बल्ब ग्लो कर रहा है। और इनफैक्ट जो निकोला टेस्ला थे उनका भी ये एक विजन था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने का, बट वो नहीं कर पाए। तो ये देखिए, ये तो एक CFL है, ठीक है, जिसके अंदर एक गैस होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक LED बल्ब, ठीक है, ये LED बल्ब है। तो इसके अंदर देखो ये एक सिंपल LED बल्ब है जो सेमीकंडक्टर के प्रिंसिपल पे बेसिकली वर्क करता है। तो अब लेकिन ये भी जब हम इसको इस प्लाज्मा बॉल के पास लाएंगे, टच नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, आप ग्लो देखना, टच नहीं होगा। देखो टच नहीं हुआ है लेकिन ग्लो आ रहा है। देखो टच नहीं हुआ है, अभी भी टच नहीं हुआ है, ठीक है, ये देखिए अभी भी टच नहीं हुआ है, ये देखो अभी भी टच नहीं है। तो जब आप इसके नजदीक लाते हैं तो ये बल्ब भी ग्लो करने लगता है, जबकि ये एक सिर्फ क्या है, LED बल्ब है जिसके अंदर सेमीकंडक्टर्स के प्रिंसिपल पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बेसिकली लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि इस ग्लोब के आसपास वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। और वो कौन सी है, ऑल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज ये AC पे ही चलते हैं, ये और ये दोनों AC पे ही चलते हैं। तो इसके ग्लोब के आसपास के एरिया में एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है जल पा रहा है। अब देखना आप ध्यान से, अगर मैं इस बल्ब को इस तरीके से जलाने की कोशिश करूंगा ना, देखो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये बल्ब है 28 वॉट का। तो इसको लाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो कि ये प्लाज्मा बॉल नहीं क्रिएट कर सकती। और ये जो LED है इसका पावर है सिर्फ 5 वॉट, और ये 85 मिली एम्पेयर के करंट पे भी चल जाता है। तो उतना करंट ये उससे भी कम करंट प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज ब्राइटनेस फुल नहीं आ रही है अभी। तो आप देख सकते हैं कि ये वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ये ग्लोब के चारों ओर, ये देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना मैं चाह रहा था कि कैसे आप लोग जो पढ़ते हैं, आपने जैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, ट्रांसफॉर्मर्स पढ़े, और बेसिकली यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स भी यूज हो रही है। जो ये गैस में आयनाइजेशन होके जो टेंडल्स निकल रहे हैं ना, ये मॉडर्न फिजिक्स का ही प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी लग रहा है, इतने सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका बेसिकली एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, जो मेरी कोशिश है कि आपको ऐसे सिखाया जाए।